हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकाश। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री की मेन एक्सरसाइजेज जो है उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज़ पर वर्क किया था। आई होप आप लोगों ने वो सारी आइडेंटिटीज़ लर्न करी होगी। अब हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक में दिया है हमें, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट पी, जिसमें गिवन दिया है हमें ए बी की वैल्यू दी है, बी सी की वैल्यू दी है। ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉज ए, साइन सी एंड कॉज सी। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ की हेल्प से चीज़ें ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होती है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। गिवन है ए बी सी जो कि राइट एंगल्ड है एंगल बी पर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए बी एंड सी। ए बी की वैल्यू क्या दी है फ्रेंड्स हमें? 24 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। बी सी मीन्स बेस, बी सी की वैल्यू कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। और फाइंड करना है हमें साइन ए, कॉज ए, साइन सी, कॉस सी, जिसमें एक्यूट एंगल ये भी है, एक्यूट एंगल ये भी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन जो बचे हुए दो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं। ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट है। तो आपको जब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस होती है, जो कि किसके वेरिएशन में होती है? थीटा के। थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है वो हमेशा होता है उसका बेस, और थीटा के जो अपोजिट होता है वो उसका होता है हमेशा परपेंडिकुलर साइड। और 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा साइड होती है हाइपोटेनस। लेकिन हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन थीटा अगर ये वाला है तो बेस ये होगी और परपेंडिकुलर ये। लेकिन वहीं अगर हमें थीटा 2, इसको थीटा 1 बोल देते हैं, थीटा 2 से अगर वैल्यूज फाइंड करना है तो इसकी एडजेसेंट कौन सी लाइन हो जाएगी अब इस एंगल के लिए? ये। तो ये बेस बन जाएगी थीटा 2 के लिए, और थीटा 1 इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर जो होती है हमारी वेरी होती रहती है, बस हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहती है। तो इस एंगल में जब साइन ए कॉस ए हम निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और साइन सी और कॉस सी निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर और बेस तो देके रखिए, लेकिन हाइपोटेनस निकालना जरूरी है। तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं हम। पता है हमें हाइपोटेनस कैसे निकलती है राइट एंगल ट्रायंगल में? बाय पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आप लोगों को ये पहले से पता हो, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड प्लस स्क्वायर ऑफ इट्स बेस। यहाँ पर हमें हाइपोटेनस निकालना है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 24 प्लस 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। हाइपोटेनस हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ 625। हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 25। आपको स्क्वायर्स, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर्स बहुत अच्छे से याद होना चाहिए फ्रेंड्स। और जैसे कि आपकी 10th क्लास जो है, 10th क्लास में ज़्यादातर ये जो चीज़ें कहलाती है पाइथागोरस में ट्रिपलेट्स होती है। क्या होती है? ट्रिपलेट्स होती है। तो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 ट्रिपलेट्स के बारे में आपको पढ़ना है, कि आपको निकालने भी नहीं पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक्स होगी। तो मैं आपको पहले 2-3 ट्रिपलेट्स लिख के बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? यहाँ पर आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइट थीटा मैंने ये वाला लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया 25 इज इक्वल्स टू 25, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने आपको ये इसलिए समझाया कि जैसे 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, वैसे ही 12, 5 और 13 एक ट्रिपलेट होती है, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होती है, 3, 4, 5 आपको बता चुका हूं मैं, 24, 7 और 25 ट्रिपलेट्स होती है। तो आपके 10th के लेक्चर मतलब क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही ट्रिपलेट्स दिखेगी मोस्टली, एक आध होगी जो आगे पीछे होगी, अपन आगे देख लेंगे। लेकिन अगर आपने ये डायरेक्ट याद रखी तो इससे फायदा क्या होगा, अगर आपको किसी सम में उन्होंने 12 देके रखा, 5 देके रखा है, तो आपको ये पूरी प्रोसेस नहीं लगाना पड़ेगी। हाँ, आपको एकदम क्लिक हो गया कि भैया हमें पता है 12, 5 और 13 की ट्रिपलेट होती है। किसी ने आपको देके रखा 25 दिया है, 7 दिया है, तो हमें पता है, याद आना चाहिए जल्दी से कि 25, 7 और 24 की कोई ट्रिपलेट होती है, ये आगे पीछे हो सकता है, तो ये आप 24 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आपकी हेल्प होगी, नहीं तो आपके पास ये फॉर्मूला है ही पाइथागोरस का, आप ये लगा के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से आते हैं सम पर। सम में हमें हाइपोटेनस की वैल्यू क्या मिल गई है बच्चों, 25। ये अब यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा औचपच हो गया तो नया डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ मैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 24, 7 और 25 की ट्रिपलेट होती है। जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल में वो हमेशा क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, एच से डिनोट कर देते हैं अपन। अब बात करते हैं, ये एंगल हमारा सी है, ये एंगल हमारा ए है और ये एंगल हमारा बी है। तो पहले निकालना है साइन है, कॉस है। आप लोगों को याद हो तो दोस्तों मैंने पहले लेक्चर में क्या बताया था कि रेशियोज क्या होते हैं, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेम यहां पर भी होगा, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस सी के लिए भी बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहेगी, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, बस परपेंडिकुलर और बेस थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर आप लोगों ने मेरी पुराना लेक्चर नहीं देखा यूट्यूब पर रेशियोज के लिए, तो आप पहले वो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। साइन ए, साइन ए इट मीन्स इसकी बात हो रही है, तो मैंने आपको सिखाया था कि थीटा के जो अपोजिट साइड होती है वो होती है उसके लिए परपेंडिकुलर, और थीटा के जो एडजेसेंट साइड होती है वो होती है उसकी बेस। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारी 7, तो यहां मैं डाल देता हूं 7, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, कितनी है 25। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए के लिए बेस क्या है बच्चों 24, 24 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 25। आगे बढ़ते हैं, साइन सी निकालना है। साइन सी मतलब अब इस एंगल की बात हो रही है, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी एंगल सी के लिए, सामने वाला जो बेस था ए के लिए वो अब पी बन चुका है, तो कितना हो गया 24, हाइपोटेनस फिक्स रहती है अपॉन में 25, और कॉस सी इसके लिए बच्चों बेस क्या है 7, तो ये क्या बन गया आप कॉस सी के लिए बेस, तो 7 अपॉन में 25, ये आपके रिक्वायर्ड आंसर आ गए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। क्या कुछ भी नहीं किया हमने, आपको गिवन था एक ट्रायंगल दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल बी पर आपको 2 साइड्स दी थी, तीसरी साइड आपने पाइथागोरस से निकाल ली 24, 7, 25। फिर आपको एंगल्स पता हो, इनके रेशियोज पता होना चाहिए। साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जब अगर जो एंगल दे आपको ये ध्यान रखना है कि एक्यूट एंगल ऊपर वाला पूछ रहे हैं या वो नीचे वाला, तो जो अगर यहाँ का पूछेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर ही है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता ही है हमेशा, जैसे परपेंडिकुलर और बेस उसमें ये होता है। और अगर इसका पूछेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम 3। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ गिवन फिगर पी क्यू आर विच इज राइट एंगल एट क्यू, गिवन परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस दी है अब आपको, वी हैव टू फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो p और r हमारे एक्यूट एंगल्स है, वही p के लिए परपेंडिकुलर ये बेस ही है, r के लिए परपेंडिकुलर ये बेस ही है। अब यहाँ पर हमें बेस क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट्स होती है 12, 5 एंड 13 की, तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर पाइथागोरस से आपको यूज करना है तो इसके पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कैसे करेंगे। तो 12, 5, 13, तो शॉर्ट ट्रिक है, क्या फाइंड करना है बच्चों tan p।
जहाँ पर अपन एंगल्स लिख लेते पी क्यू एंड आर। जब टेन पी की बात आएगी, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको बताया था टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो हमेशा आप रिवाइज करिए, क्योंकि ये जब तक याद नहीं होगा ना तो सम करने में मजा नहीं आएगा, पता चले इसी में उलझे हुए हैं। तो टेन पी होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और उसके बाद आपको निकालना है कॉट आर। तो कॉट ऑफ आर बताया था मैंने, टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल बेस ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, बट यहाँ पर एंगल चेंज है तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, टेन पी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और बेस ये, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होती है। तो चलिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी है 12। अब जब कॉट आर निकालना है तो कॉट आर के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगी, तो वैल्यू डाल देते हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा, तो बेस क्या है आपकी 5 अपॉन में कितना है परपेंडिकुलर 12। कंफ्यूज नहीं होना है ना अपने को, 5/12 5/12 सर आपने तो बोला था 10 कॉट का उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों एंगल में चेंज है तो एंगल वेरिएशन आपको आता ही है। पी की बात हो रही है तो 5 लेना है परपेंडिकुलर, और ये बेस लेना है। जब आर की बात हो रही है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, परपेंडिकुलर हमेशा ये होगी और बेस ही होगी। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपकी बुक का, इफ साइन है आपको दिया है 3/4, वी हैव टू फाइंड कॉज एंड टेन है। अब यहाँ पर अच्छा है अपने पास कि एंगल बदला नहीं उन्होंने, जो यहाँ पर दिया है वही पूछा है, तो स्टैंडर्ड पैटर्न बनाएंगे अपन राइट एंगल ट्रायंगल का। एक इसको रखते हैं हमेशा इसको, क्योंकि परपेंडिकुलर इसको मानते हैं, बेस इसको अपन, और ए एक्यूट एंगल है ना तो ए बी इसको बोल देते हैं, सी इसको बोल देते हैं, कोई बात, इसमें किसी को भी सी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है। ओके, काम सिर्फ अपने को इससे। साइन ए दिया है, क्या दिया है साइन ऑफ ए। साइन थीटा क्या होता है, आप अगर रेशियो फिर से याद रिवाइज करो तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस क्या होता है, चलिए रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉसेक क्या होता है इसका उल्टा, सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, एंड कॉट क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप लोगों के लिए एक बार रिवाइज करा दिया, ठीक है, भूलिएगा मत, याद रखना हमेशा। तो साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और गिवन क्या है आपको वैल्यू यहाँ से 3/4, मतलब परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनस कितनी है 4। अब यहाँ पर ये ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि ट्रिपलेट हमारे पास क्या थी बच्चों 3 4 5, लेकिन 5 था, 5 जो होती है हमेशा हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जल्दी से। चलो पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको कितनी दी है 3 का स्क्वायर, बेस आपको फाइंड करना है, बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस कितनी दी है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर एज इट इज फाइंड आउट करना है 16। ये पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, 16 माइनस 9, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 7। अब बेस की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास अंडर रूट ऑफ 7। चलिए अब क्या क्या निकालना था हमको, साइन ए था, ये भी निकल गई, तीनों चीज़ें पता होगी उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कैलकुलेट करना था कॉज ए और टेन ए। चलो कॉज ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी रेशियोज पर डिपेंड है। बेस कितनी आई हमारे पास रूट ऑफ 7, हाइपोटेनस कितनी है 4, शाबाश। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है रूट ऑफ 7। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर्स आ गए, हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, आपको गिवन दिया है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। जो गिवन होता है ना बच्चों, सबसे पहले हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे जो दिया है वो तो हम निकालेंगे, लेकिन पता चले गिवन में ही हमने गलती कर दी तो सम तो पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या गिवन है आपको 15 cot ऑफ A इज इक्वल्स टू 8। अब आगे देख लेते हैं, फाइंड क्या करना है साइन ए से के, मतलब एंगल तो वही है,
मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके एंगल सेम ही आएंगे जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे बढ़ोगे। तो वो तो इसमें क्या है, बच्चों को थोड़ा बताने के लिए उन्होंने कर दिया कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्योंकि एक्यूट एंगल सिर्फ यही ना नहीं होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी एक्यूट होता है। तो बच्चों को वेरी करना आना चाहिए कि परपेंडिकुलर इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए बेस ये, इसके लिए बेस ये। ओके, 3-4 क्वेश्चंस में रिपीट हो गया तो भूलना नहीं ये बात। तो कॉट है आपको दिया, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। चलिए, तो कॉट ए दिया तो ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर को रियल नंबर के पास लाओ, रिलेशन के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवीजन। 815 याद करो, कॉट ए क्या होता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखें तो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये याद करना पड़ेगा। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इट मीन्स अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं तो बेस कितनी हो गई मेरे पास 8, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, और एंगल कहां पर है, ए एंगल, मतलब एक्यूट एंगल में स्टैंडर्ड ये ले लेता हूं। ठीक है, बेस और ये परपेंडिकुलर। मैंने आपको याद हो तो दोस्तों बताया था ट्रिपलेट 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट होती है। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर 289। तो ये 17 ये डायरेक्ट आ गया। अगर आपको नहीं आए तो अपन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए। अब अपन 10th में आ गए तो इतनी चीज़ें तो लर्न रख सकते हैं, है ना। तो बस तीनों चीज़ें आ गई, अब क्या निकालना है जल्दी से सॉल्व कर दो। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेक ए क्या होता है, कॉस क्या होता है, आप ये याद कीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस सेक का उल्टा होता है। तो सेक में क्या होगा, एच बाय बी, वैल्यू पुट ऑन कर दो। चलो, सेक साइन ए की कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और सेक ए की क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, इट मीन्स 17 अपॉन में बेस कितना है आपका 8। ये दोनों आंसर आ गए फाइनल, बस ये करना था ना। हाँ, हो गया। हाँ, 5th क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इससे आपकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिवाइज हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, अगर टेस्ट वगैरह हो उसमें आएंगे। चलो, सेक थीटा दिया है आपको, अब यहाँ पर थीटा है, हाँ एबीसी कुछ नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से ट्रायंगल बना सकते हो। और क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक क्या, 6 तो होते हैं, साइन, कॉस और टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, सबके साथ थीटा कंपलसरी है, ये अकेले नहीं होते, हमेशा थीटा इनके साथ होता है। ये निकालना है जिसमें से एक हमें दिया है, और सेक हमको पता है कॉस का उल्टा होता है। तो सेक अगर 13/12 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 12/13। अब बस डायग्राम ड्रॉ कर लो आप, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको थीटा दे दो, स्टैंडर्ड ट्रायंगल बनाएंगे अपन, जिसमें क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इससे भी आप निकाल सकते हो। ये कितना होता है, कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक थीटा उसका उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो कॉस थीटा की वैल्यू बेस कितनी है बच्चों 12, हाइपोटेनस कितनी है 13। मैंने आपको सिखाया था, बताया था, क्या बताया था याद करो, 12, 5 और 13 की ट्रिपलेट होती है। जैसे 144 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 169, तो ये 169 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 याद कर लेना, ट्रिक है, किसी दूसरे बच्चों को ये शायद ही पता चले, तो अपन जो भी वीडियो देख रहे हैं ये ट्रिक अपने को पता होना चाहिए। गिनती की 4 ट्रिपलेट है, याद होना चाहिए। चलो जल्दी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ, 2 निकालना है, बाकी के तो आ जाएंगे। साइन थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा, आप तो ये बता दो। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितनी है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, गुड। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर मेरा 5, ये कितना है 12। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा 13/5, और टेन का उल्टा क्या आता है कॉट, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। ये आंसर आ गया, 2 आपने पहले निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, आपको कंडीशन दी है cos A इक्वल्स टू cos B, तो शो दैट करना है एंगल, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल हो। चलो डायग्राम बना लो, एंगल ए एंगल बी, इसको सी नाम दे देते, दोनों एक्यूट एंगल से आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हो।
तो आपको ये पता है कि एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ट्रायंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हम जो गिवन है हम उसकी हेल्प लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है हमें, cos A इज इक्वल्स टू cos ऑफ B। cos थीटा क्या होता है बच्चों, बताओ तो जरा, सोचो आप, आया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा लगाओ आप A के लिए, बेस क्या हो जाएगी बच्चों, AC एडजेसेंट होती है, और परपेंडिक हाइपोटेनस लेना है ना, परपेंडिकुलर का काम ही नहीं। cos के लिए बेस क्या हो जाएगी, AC अपॉन में AB इज इक्वल टू cos B। थीटा है, B के लिए क्या होगी, बेस ही हो जाएगी, BC अपॉन में AB। हाइपोटेनस थोड़ी चेंज होगी, यहाँ पर AB से AB कैंसिल, AC इक्वल टू BC। अच्छा, जब AC और BC इक्वल है, इसके अपोजिट साइड ये, इसके अपोजिट साइड ये, तो हम बाय प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स में आपने पढ़ी होगी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो बस हो गया। अब जब भैया साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल, AC के अपोजिट क्या एंगल B और BC के अपोजिट क्या एंगल A, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। हेंस प्रूव है ना, प्रूव दैट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अपन और अच्छे से समझेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं बच्चों, इफ cot थीटा की वैल्यू थी 7/8, तो आपको इवेल्युएट करना है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन दिया और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया। तो पहले ये निकाल लेते हैं, सेकंड वाला ज़्यादा इजी है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं कि भैया जो सम बड़ा है वो पहले कर लो, जो सम अपने को आता है वो पहले करना चाहिए, इजी नंबर तो उनके उतने ही है ना। तो cot थीटा आपको क्या दिया है, 7/8। डायग्राम अभी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली क्या निकालना है, cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है, 7/8 का होल स्क्वायर। जो भी यहाँ पर है cot थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, cot थीटा का होल स्क्वायर। 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। तो सेकंड वाला तो आपका जल्दी से आ गया। अब आते हैं फर्स्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपको बोल रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिविजिबल बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालना पड़ेंगे ना, तो उसके लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। थीटा है तो थीटा यहाँ स्टैंडर्ड ABC नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो कॉट थीटा दिया है आपको, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस दिए मतलब आपको कितना दिया है 7, परपेंडिकुलर दी मतलब आपको कितना दिया है 8। अब ये कोई सी ऐसी ट्रिपलेट नहीं होती 7 8 की, तो ये चलो निकाल लो यहाँ पर। बाय पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू तो निकालना ही है। परपेंडिकुलर कितना हो गया 8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 49। एच इज इक्वल, यह है ना 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करो। चलो ये अंडर रूट आपको बाद में ले जाएंगे। तो 9 प्लस 4 13, 10 और एक 11। तो एच की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 113। स्क्वायर जब इधर आता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। हाइपोटेनस आ गया, यहाँ लिख दो 113। अब वैल्यू डाल लो, पहले निकाल लो। साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा निकाल लो, कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8, हाइपोटेनस कितना है 113, और कॉस थीटा में यहाँ पर बेस कितना है 7, ये कितना है अंडर रूट ऑफ 113। चलो वैल्यू पुट करो, 1 प्लस साइन थीटा की कितनी है 113। इसका एक और सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन आप पहले अभी बेसिक है ना तो ये सीख लो, फिर मैं आपको वो भी बता दूंगा। बहुत सौ का आ गया होगा। 7 अपॉन में 113, 1 माइनस 7 अपॉन में रूट में 113।
अच्छा, आप लोगों को पता होगा ना a प्लस बी और a माइनस बी, उसी फॉर्म में ये तो a प्लस बी और a माइनस बी। आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होगी तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ अप्लाई हो रही है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए कितना है? ए है हमारे पास 1 और बी क्या है? 8 बाय रूट में 113। तो एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 8 बाय 113 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ए प्लस बी ए माइनस बी तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाय रूट में 113 का होल स्क्वायर। चलो 1 का स्क्वायर 1, 1 की कुछ भी पावर हो हमेशा 1 ही आता है। 8 का स्क्वायर 64। अच्छा, अंडर रूट में किसी का भी स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल हो जाता है। तो 113 एज इट इज बचेगा। 1 माइनस 7 7 49 अपॉन में 113। इधर सिंप्लीफाई तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113, फिर 113 माइनस 49 अपॉन में 113। तो ये क्या होगा? डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर के और नीचे के। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, तो 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6 3 7, कितना बचा? 10 आउट ऑफ 6 का, तो 47 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस 9 4, 10 माइनस 60। कैंसिल हो रहा है क्या किसी से? नहीं। ये आपका फाइनल आंसर 47/64 हो गया। 113 इधर जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 113 माइनस 64/113 और 113 माइनस 49/113। अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 45, तो 113 माइनस 64 कितना आएगा? कैरी ओवर लिया, 13 माइनस 4 7 7 है ना, 6, 6 प्लस 3 9। ओके, लिख के रखा है मैंने वैसे 49। अब जब 113 में से 64 किया तो 49, 113 में से 49 जाएगा तो क्या बचेगा? 64। ये आपका आंसर आ गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? इफ 3 cot a is equals to 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए। तो वैल्यू निकालना पड़ेगी। किस किस की वैल्यू लगेगी हमें भैया? टेन ए की, मतलब टेन स्क्वायर है, अपन टेन ए निकालेंगे उसके बाद ही स्क्वायर निकलेगा। साइन ए की लग रही है, कॉस ए की लग रही है, तो जो गिवन होता है उसकी हेल्प ले लेते हैं। चलो गिवन क्या है? 3 cot a, 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके डिवाइड में। cot a क्या होता है बच्चों बताओ? cot थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसके उल्टा होता है ना, बना दो। तो ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी, ये अगर ऐसा हो तो 3 4 5 डायरेक्ट याद आना चाहिए। ए एंगल ये दे दिया, चलो वैल्यू डालो कहाँ पर? ये रहा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चेक करना है, चेक करते हैं, वैल्यू डालो। तो टेन थीटा क्या होता है? डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना, इतने सम्स करके आ चुके हैं। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। चलो बेस क्या है? 4, 4 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हम हाइपोटेनस, तो 3/5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 25/4 4 सॉरी 60 ऑन में 25 माइनस 3 9/25। ओके, सॉल्व कर देते हैं। इधर जाएगा 16 × 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, 16 × 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? 25 आपका एलसीएम, 16 माइनस 9 सेम है। 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7। 16 16 प्लस 9 25, 7 अपॉन में 25 आ गया ना। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड आंसर। तो
अपन ने 8 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 8 क्वेश्चन में हमने ये देखा कि सब में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उन्होंने कोशिश करी कि सब बच्चों को साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो कि क्या होता है पी बाय बी, बी बाय पी, एच बाय पी। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक्स बताई किससे याद रखना है, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो दो जो सम है ना लास्ट के, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मतलब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं आते हैं उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए ना, इजी है। क्या है 9th क्वेश्चन में, देखिए ट्रायंगल एबीसी दिया, राइट एंगल एट बी पे, डायग्राम बना देता हूँ। बी पे दिया है, क्या क्या पूछा है, 10 है गिवन है, मतलब ए अपन स्टैंडर्ड पहले इसको दे देते हैं। फिर वैल्यू किस किस की पूछी है, साइन है, कॉस सी, मतलब हाँ अब यहाँ पे जो अपन ने सबसे ऊपर किया था, ए का भी काम करना है, सी का भी काम करना है, तो सी का जब अपोजिट हो जाएगा तो भैया पी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए की बात होगी तो पी ए हो जाएगी, बी हो जाएगी, हाइपोटेनस 6 होती है। तो आप वैल्यूज निकालना, यहाँ पुट ऑन करना और दोनों को मतलब सॉल्व कर देना मल्टीप्लाई करके, एक में पॉजिटिव एक में प्लस करना, एक में माइनस करना, आ जाएगा ऐसा में ना। आप पुराने क्वेश्चन से एक बार रिवाइज करना और ये वाला जब करेंगे ना तो आएगा आपको, और नहीं आएगा तो फिर मैं बैठा ही हूँ, आप बता दीजिएगा। ओके, और क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 10 भी है, और क्वेश्चन 11 में ट्रू फॉल्स है, तो वो भी आना चाहिए। वो सारे आपको अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इन सबको एक बार लिखने के एक बार रिवाइज भी कीजिएगा और सारे फॉर्मूले लर्न कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो वो जाकर भी देखिएगा। ओके ना, बाय। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।